तो देखिए यहाँ से Q5 अंदर जा रहा है और यहाँ से Q5 प्लस D5 ये बाहर जा रहा है। तो ये तो हो गया हीट इनफ्लक्स और ये हो गया हीट एफ्लक्स। तो हीट इनफ्लक्स को कैसे लिखेंगे? तो देखिए Q5 मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस K5, यहाँ आएगा एरिया किस सरफेस का, जिस सरफेस से हीट ट्रांसफर हो रहा है, इस सरफेस का एरिया हो जाएगा। ये कितना है? ये तो है dr और ये है dz, तो ये हो गया dr इंटू dz। अब आ जाएगा टेम्परेचर ग्रेडियंट डेल टी बाई डेल एक्स, एक्स मतलब थिकनेस जिसके अलॉन्ग हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो देखिए इन दोनों फेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है? ये वाली। हीट यहाँ से जाके यहाँ तक जाएगी तो कितना पाथ ट्रेवल करेगी? आर डी फाई के बराबर। तो ये हो जाएगा आर डेल फाई। ये ग्रेडियंट हो गया स्टूडेंट, ठीक है, आर डी फाई डायरेक्शन में, और यहाँ हो जाएगा डी टी। ये हो गया टाइम, ठीक है। तो ये कंडक्शन इक्वेशन हो गई। ये हो गया एरिया, ये हो गया टेम्परेचर ग्रेडियंट, और ये पाथ लेंथ आर डी फाई है इसलिए यहाँ आर डी फाई लिखा है, और ये डी टी टाइम है। तो ये हमारे पास हो गया। अब हीट एफ्लक्स, तो हीट एफ्लक्स वही हो जाएगा। हीट एफ्लक्स क्या होगा? क्यू फाई प्लस डेल क्यू फाई अपॉन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, इनटू आर डी फाई। डिस्टेंस के अबाउट डिफ्रेंशिएशन करना होता है हमें, तो यहाँ आर डी फाई डिस्टेंस है इसलिए इसके अबाउट ही डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम यहाँ पर। तो डेल क्यू फाई अपॉन आर डी फाई। क्यू फाई क्या है? क्यू फाई सिंबल है स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये यहाँ पर है, ये सिंबल है। डेल क्यू फाई अपॉन आर डेल फाई इंटू आर डी फाई, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? हीट इनफ्लक्स माइनस हीट एफ्लक्स, तो Q5 माइनस Q5 प्लस D5, Q5 माइनस ये पूरा का पूरा रख देंगे क्योंकि ये यही Q5 प्लस D5 है। तो यहाँ जब हम करेंगे तो ये चेंज, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ये बचेगा, बस हमारे पास ये वैल्यू बची है, ये बची है माइनस डेल अपॉन आर डेल फाई Q5 इंटू आर डी फाई, ये हमारे पास बचा है। तो देखिए Q5 से Q5 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा वो माइनस में। हर जगह आप जब हीट एक्यूमुलेशन निकालेंगे तो ये वाला पार्ट बचता है माइनस में, ये कैंसिल हो जाता है क्योंकि Q5 माइनस दिस करेंगे तो Q5 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया। अब आप Q5 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, ये पूरी की पूरी, ठीक है, इस पूरी वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। ये हमने Q5 की वैल्यू रख दी यहाँ पर। अब जो भी फाई के करस्पॉन्डिंग हम क्या कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू फाई डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो फाई के अलावा जितनी भी टर्म्स है उस सबको बाहर ले लेंगे हम। तो यहाँ हो गया, देखिए डी आर बाहर आ जाएगा, डी जेड बाहर आ जाएगा, डी टी बाहर आ जाएगा और आर बाहर आ जाएगा, ये सब बाहर आ जाएंगे, ठीक है। देखिए हमने सब बाहर ले लिए यहाँ पर। तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा देखिए माइनस डेल बाई आर डेल फाई, अंदर क्या बचेगा के फाई, ये डी आर डी जेड बाहर, अंदर बचेगा डेल टी बाई डेल फाई, और सारी वैल्यूज़ हमने बाहर ले ली। डी आर हमने बाहर ले लिया, डी जेड हमने बाहर ले लिया, डी टी हमने बाहर ले लिया, और ये जो आर है ये भी हमने बाहर ले लिया। तो क्या बचेगा स्टूडेंट? देखिए अगर आप आइसोट्रोपिक मटेरियल मानते हैं तो ये K5 भी बाहर आ जाएगा, यानी K भी बाहर आ जाएगा। तो देखिए R और R क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ इस इक्वेशन को ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए माइनस ये R और ये R स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/r स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, डेल अपॉन डेल फाई। ये K अगर आपने आइसोट्रोपिक मटेरियल मान लिया तो ये K भी बाहर आ जाएगा,
अंदर क्या बचेगा, ये देखिए ये पूरा का पूरा क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। ये आर और आर मिलके आर स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसको हम क्या लिखेंगे, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। देखिए 1/r², ये हमारे पास बन गई dq फाई की इक्वेशन। तो एक dqr की इक्वेशन बन गई, ये dq फाई की बन गई। अब जो थर्ड इक्वेशन बनेगी, आर रेडियल डायरेक्शन में ले लिया हमने, टेंजेंशियल डायरेक्शन में ले लिया, अब हम एक्सियल डायरेक्शन में लेंगे। तो अब हीट ट्रांसफर इक्वेशन इन एक्सियल डायरेक्शन। एक्सियल डायरेक्शन का मतलब है आर फाई प्लेन, यानी जो प्लेन जिससे हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो किन दो डायमेंशन से मिलके बना है, एक तो आर से और एक फाई से डायरेक्शन से मिलके बना है। तो इसलिए इसको हमने कहा है आर फाई प्लेन। इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर ये जो है ये प्लेन, ये वाला, यहाँ से हीट अंदर जाएगी और यहाँ से बाहर जाएगी। तो ये तो हो गया हीट इनफ्लक्स और ये हो गया एफ्लक्स। अब देखिए ये जो प्लेन है किस किस से मिलके बना है, देखिए ये तो डिस्टेंस है आर डी फाई और ये आर। तो देखिए आर और फाई डायमेंशन से मिलके बना है ये प्लेन, इसलिए इसको हम कहते हैं आर फाई प्लेन, क्योंकि ये तो है डी आर और ये है आर डी फाई। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ जो एरिया होगा वो होगा डी आर इंटू आर डी फाई। तो जिस प्लेन से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है उस प्लेन का एरिया ये है, इसलिए हम इसको कहेंगे आर फाई प्लेन। ठीक है, तो अब इसके लिए हम हीट ट्रांसफ़र की इक्वेशन लिख देते हैं। तो हीट ट्रांसफ़र की इक्वेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट, देखो Q इज इक्वल टू माइनस के जेड, ये तो हो गया थर्मल कंडक्टिविटी, इंटू एरिया। एरिया क्या हो गया, डी आर इंटू आर डी फाई, ये हो जाएगा एरिया, इंटू डेल टी बाई डेल जेड इंटू टाइम डी टी। तो ये कंडक्शन का फॉर्मूला हो गया हमारे पास। कंडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के ए डेल टी बाई डेल एक्स इंटू डी टी टाइम होता है। ठीक है, टाइम हम लेते नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ हम टाइम इंटरवल अगर मेंशन कर रहे हैं तो फिर आप डी टी से और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए के तो हो जाएगा के जेड, एरिया हो गया ये पूरा का पूरा, ये एरिया आ गया, डेल टी बाई, अब हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, जेड के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ डेल जेड हो जाएगा और टाइम डी टी आ गया। तो ये कंडक्शन इक्वेशन आ गई। वही हीट एफ्लक्स, तो क्यू जेड प्लस डी जेड, तो ये हो जाएगा क्यू जेड प्लस डेल अपॉन डेल जेड इंटू क्यू जेड इंटू डी जेड। ठीक है, हीट इनफ्लक्स माइनस एफ्लक्स कर देंगे तो क्यू जेड माइनस क्यू जेड प्लस डी जेड। तो देखिए क्यू जेड से क्यू जेड कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा माइनस डेल बाई डेल जेड इंटू क्यू जेड इंटू डी जेड, ये हमारे पास बचेगा। अब इस क्यू जेड की वैल्यू को हम यहाँ से रख देंगे, ये क्यू जेड की वैल्यू है, इसको रख दो आप यहाँ पर। ठीक है, इसको आप रखोगे तो ये आ जाएगा, देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास। अब देखिए जब आप क्यू जेड की वैल्यू इसमें रख दोगे तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया। ओके, और हम यहाँ किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है डिफरेंशिएशन, जेड के रेस्पेक्ट में, तो जेड के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ है वो सब बाहर आ जाएंगी। तो यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बचेगा डेल बाय डेल जेड, अंदर बचेगा के जेड ओनली, और डेल टी बाय डेल जेड बचेगा, बाकी सारी क्वांटिटीज़ बाहर आ जाएगी। आर डी फाइव बाहर आ जाएगा, डी आर बाहर आ जाएगा, डी टी बाहर आ जाएगा और ये डी जेड हो गया। ओके, अगर मटेरियल आइसोट्रोपिक है तो के जेड भी बाहर आ जाएगा, और डेल बाय डेल जेड इंटू डेल टी बाई डेल जेड, ये हो जाएगा डेल टू टी बाई डेल जेड स्क्वायर। और देखिए ये और ये मिला के कितना हो गया वॉल्यूम,
और ये हो गया dt टाइम। तो ये हमारे पास आ गया dqz। तो इस तरह से हीट एक्यूमुलेशन रेडियल में आ गया, टेंजेंशियल में आ गया, एक्शियल में आ गया। अब तीनों को जोड़ देंगे, टोटल हीट एक्यूमुलेटेड आ गया। तो टोटल हीट एक्यूमुलेटेड में हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई। देखिए पहली आ गई ये रेडियल डायरेक्शन में, दूसरी आ गई ये फाई डायरेक्शन में ये वाली, तीसरी आ गई ये आ गई जेड डायरेक्शन में। तीनों को मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर। हाँ देखिए के डी वी डी टी तीनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको मैंने बाहर ले लिया, तो ये अंदर ये वाली इक्वेशन बच जाएगी आपके। आप इसको खुद करके देखेंगे, आपको मज़ा आएगा करने में, और ये सिंपल भी है क्योंकि एक इक्वेशन अगर आपने बनाना सीख लिया तो फिर आपको बाकी इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगेन वही, अगर हम कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर हमने मान लिया कि कोई ना कोई जो कंपोनेंट है, कोई ना कोई जो बॉडी रखी हुई है जो कि हीट जनरेट कर रही है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो, चाहे न्यूक्लियर रिएक्टर हो, चाहे कुछ भी हो, ऐसा कोई मटेरियल है जो कि हीट जनरेट कर रहा हो, अगर हम वो मान लें तो वही हमने ले लिया। मान लीजिए कि ऐसा मटेरियल लिया है, ठीक है, जिसकी हीट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम QG है, तो टोटल हीट कितनी जनरेट करेगा, वो करेगा QG इंटू टोटल वॉल्यूम इंटू टोटल टाइम। टोटल वॉल्यूम dV है, टोटल टाइम dt है, ठीक है। इस तरह से हीट एक्यूमुलेटेड और हीट जनरेटेड दोनों मिलकर उस लैटिस की यानी उस वॉल्यूम की थर्मल एनर्जी को चेंज कर देंगे। थर्मल एनर्जी का चेंज करने का मतलब है उसका टेम्परेचर चेंज कर देंगे। टेम्परेचर चेंज करने का मतलब है उसकी हीट कैपेसिटी को चेंज कर देंगे। तो उसकी हीट कैपेसिटी को हम कैसे लिखेंगे, चेंज इन हीट कैपेसिटी लिखेंगे mc del T बाय del T, ये चेंज इन हीट कैपेसिटी हो गया। अब कितने टाइम में हो रहा है, dt टाइम में, तो इसलिए dt से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चेंज इन हीट कैपेसिटी ये होगा, m इंटू सी हीट कैपेसिटी होता है, चेंज इन हीट कैपेसिटी होगा, ठीक है। मास की जगह हम क्या कर देंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर दिया मैंने, इंटू सी del T बाय del T इंटू dt, ठीक है। तो ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। अब हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, ठीक है। तो हीट, टोटल हीट एक्यूमुलेटेड प्लस टोटल हीट जनरेटेड, ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्लस फर्स्ट इक्वेशन प्लस टोटल हीट जनरेटेड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को लेकर हम क्या कर लेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। इसमें आप देखेंगे कि dV और dt सब में कैंसिल हो रहे हैं, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। लास्ट में हमारे पास ये इक्वेशन बचेगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास बच गई। तो देखिए ये कंपोनेंट तो x का है, ये y का है और ये z का है। सॉरी, ये हम क्या कर रहे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट नहीं है, ये क्या है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है। तो ये कंपोनेंट तो है रेडियल डायरेक्शन का, ये है टेंजेंशियल डायरेक्शन का, और ये है एक्सियल डायरेक्शन का, ओके। ये हो गई हीट जनरेटेड और ये हो गई रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। अब आप के से डिवाइड कर दें तो ये QG बाई के हो जाएगा, ये ρC बाई के हो जाएगा, और ρC बाई के को हम लिख देंगे 1/अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा क्या होता है, K बाय ρC। ये क्या है, थर्मल डिफ्यूजिविटी, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आ गई इक्वेशन। तो स्टूडेंट वहाँ पर हमारे पास इसकी जगह XYZ थे और यहाँ हमारे पास है R5Z। तो वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट थी XYZ में, ये R5Z में है, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट इक्वेशन है, ठीक है। तो जिस तरह से स्पेशल कंडीशन हमने वहाँ लगाई थी उसी तरह से स्पेशल कंडीशन यहाँ भी लगा सकते हैं हम, ठीक है। तो मैं लास्ट वाली स्पेशल कंडीशन यूज करता हूँ। यहाँ पर मैं लेता हूँ स्टडी स्टेट वन डायमेंशनल हीट फ्लो विद नो इंटरनल हीट जनरेशन। तो अगर स्टडी स्टेट की बात करें तो del T बाई del T, इसको मैं ले लेता हूँ 0। नो हीट जनरेशन की बात करें तो QG को भी ले लेता हूँ मैं 0। अगर मैं वन डायमेंशन की बात कर रहा हूँ तो del 2T बाई del phi स्क्वायर और del 2T बाई
डेल जेड स्क्वायर, ये वाली टर्म्स में मैं ले लूँगा 0। तो सबको अगर मैं ये कर दूँ तो आपके पास क्या बचेगा, देखिए ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, तो क्या बचेगा, सिर्फ ये। ठीक है, तो हमारे पास क्या बची, दिस इक्वल टू 0। ये मैंने इंटीग्रेट, ये मैंने डिफरेंशिएशन किया था, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्योंकि इसी का रिजल्ट ये आया था हमारे पास जब हमने रेडियल डायरेक्शन में डिफरेंशिएशन किया था ना। ये देखिए, ये रहा, हमने क्या किया था, हमने इसको डिफरेंशिएशन किया था। देखिए, इसको डिफरेंशिएट करने पर ही हमारे पास ये आया था, है ना। तो इसको मैं अगेन वापस लिख सकता हूँ, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर ये बराबर 0 है इसका मतलब अंदर वाली वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए आर डेल टी बाई डेल आर बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो हमारे पास आ गया डेल आर बराबर कांस्टेंट। तो इसी इक्वेशन को यूज करके हम न्यूमेरिकल करेंगे स्टूडेंट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के, यानी सिलेंडर के जो भी न्यूमेरिकल आएंगे वन डायमेंशनल में, वो इस इक्वेशन को यूज करके करेंगे। तो अभी हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, वो हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि इसका सॉल्यूशन किस तरह से निकाला जाता है। फिर उस सॉल्यूशन को वन डायमेंशनल प्रॉब्लम जो भी होगी सिलेंडर की, उसमें हम यूज करेंगे। तो देखिए, अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में मान लीजिए अंदर फ्लूइड है, इसका टेम्परेचर T1 है और यहाँ का टेम्परेचर T2 है, अगर इसमें हीट ट्रांसफ़र हो रहा है इस तरह से, तो वहाँ पर हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, रेडियल डायरेक्शन में। देखिए, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन के अलोंग ही हीट ट्रांसफ़र हो रहा है ना, यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र हो रही है इस तरह से, तो वहाँ पर हम कौन सी इक्वेशन को यूज करेंगे, हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। तो रेडियल वन डायमेंशनल हीट फ्लो इन रेडियल डायरेक्शन इन सिलेंडर, वो हम किसको यूज करेंगे, वो हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की इक्वेशन को यूज करेंगे। अब आता है जनरल कंडक्शन इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। तो अगर आपको सिलेंड्रिकल एलिमेंट में कहीं भी, चाहे पाइप हो चाहे सिलेंड्रिकल बार हो, ठीक है, जहाँ भी हमें हीट ट्रांसफ़र निकालना है, चाहे वो वन डायमेंशनल हो, टू डायमेंशनल हो या थ्री डायमेंशनल हो, तो आप वहाँ पर कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, वहाँ हम यूज करेंगे ये वाली इक्वेशन जो कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में लिखी हुई है। ठीक है, अगर आपने सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में हीट फ्लो माना है तो फाई और जेड डायरेक्शन वाली जो डायरेक्शन है, फाई और जेड वाली डायरेक्शन जो है, वो प्लेन जो है, फाई और जेड वाले प्लेन, उनको हमने क्या कर रखा है, इंसुलेट कर रखा है। इंसुलेट कर रखा है इसका मतलब वहाँ से कोई हीट फ्लो नहीं हो पा रहा है। हीट फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है, सिर्फ रेडियल फ्लो में हो रहा है। तो इस तरह से जहाँ से भी हीट फ्लो आपको रोकना है वहाँ आप उसको इंसुलेट कर दीजिए, तो वहाँ से हीट फ्लो नहीं होगा। अगर आपने तीनों साइड ओपन कर रखी है, तीनों प्लेन ओपन कर रखे हैं, तो तीनों प्लेन से हीट ट्रांसफ़र होगा। यदि आपने दो प्लेन्स को फाई और जेड वाले प्लेन्स को अगर आपने क्या कर रखा है, अगर वो इंसुलेट कर रखा है, तो सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में हीट ट्रांसफ़र होगा। तो इस तरह से जिस डायरेक्शन से भी आपको हीट फ्लो करना है उस डायरेक्शन को ओपन रखेंगे, और जिन डायरेक्शन से आपको हीट फ्लो नहीं करना है, ठीक है, उन प्लेन्स को, उस डायरेक्शन में जितने भी प्लेन आते हैं उन प्लेन्स को हम क्या कर देंगे, इंसुलेट कर देंगे। ठीक है, तो समराइज टर्म ये है कि अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आपको इक्वेशन यूज करनी है तो हम उसको वहाँ यूज करेंगे जहाँ सिलेंड्रिकल एलिमेंट काम में लिए हैं, जैसे कि पाइप्स है, सिलेंडर है, बार्स हैं, है ना। पावर प्लांट्स में जितने भी पाइप्स होते हैं, होलो पाइप जहाँ स्टीम फ्लो होती है, तो उसके लिए हमें हीट ट्रांसफ़र की कैलकुलेशन करनी है, तो वहाँ पर हम यही इक्वेशन काम में लेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की।